है ये हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारा हुआ विंडोज। तो विंडोज इसमें 10 इंस्टॉल है। तो विंडोज 10 का जो सबसे लेटेस्ट या सबसे पहला स्क्रीन आता है तो विंडोज क्या हुआ। तो विंडोज 10 हम कल भी लिखाए थे कि विंडोज 10 एक ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो जीयूआई बेस्ड होता है। जीयूआई का मतलब हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और हम इस प्लेटफॉर्म पे जो वर्क करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे जो वर्क करेंगे वो किसका यूज करके, कीबोर्ड माउस ये सब का यूज करके हम इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। तो विंडोज का जो सबसे, और ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कहलाता है। मतलब जब तक हम कंप्यूटर में एक विंडोज, फिलहाल तो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो हम लोग ओएस यूज करते हैं विंडोज होता है। तो जब तक आप इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक हम कंप्यूटर में और कोई दूसरा वर्क नहीं कर सकते। तो इसमें फिलहाल जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो है विंडोज, और विंडोज में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं विंडोज 10 है। तो इसमें काम करने का तरीका क्या हुआ, तो सबसे पहला जो स्क्रीन विंडोज का जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन आता है, विंडोज के उस फर्स्ट स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप को डिफाइन किया गया है, इट इज अ इनिशियल पोजीशन ऑफ विंडोज स्क्रीन। विंडोज स्क्रीन का जो इनिशियल पोजीशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ये सब जो चीज देख रहे हैं ये सब हमारा आइकन कहलाता है। ठीक है, तो आइकन और जो येलो कलर का रहता है उसको फोल्डर बोलते हैं, और ये सब है फाइल हो गया। तो आइकन एप्लीकेशन का ही आइकन बनता है। तो आइकन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आइकन को बोला जाता है इट इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन का जो पिक्टोरियल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उस पिक्टोरियल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम लोग आइकन बोलते हैं। तो समझ में आ गया। पीछे जो देख रहे हो वो हो गया वॉलपेपर, मतलब डेस्कटॉप का 4 पार्ट होता है। ये हो गया आइकन, ये हो गया वॉलपेपर और बैकग्राउंड। सबसे नीचे जो हो गया वो सबसे नीचे जो है वो है टास्क बार। हाँ, सबसे नीचे हो गया टास्क बार। टास्क बार का 2 बटन हो जाता है, एक को बोलते हैं हम लोग स्टार्ट मेन्यू और एक को बोलते हैं हम लोग टाइम इंडिकेटर। टाइम इंडिकेटर जो होता है वो डेट और टाइम इंडिकेट करता है, और स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन दिखाता है कि आप इसमें क्या, मतलब जो भी फाइल का लिस्ट होता है, जो भी कंपोनेंट्स आप इंस्टॉल करते हैं वो सारा का सारा हमारा स्टार्ट मेन्यू में दिखाता है। तो टास्क बार में 2 बटन हो जाता है, एक होता है स्टार्ट मेन्यू और एक होता है टाइम इंडिकेटर। टाइम इंडिकेटर डेट और टाइम बताता है, और स्टार्ट मेन्यू से हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, रीस्टार्ट करना जो है वो हम सब कर सकते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर को हम लोग डायरेक्ट ऑन ऑफ नहीं कर सकते, उस कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, तो यहाँ स्टार्ट मेन्यू है। तो स्टार्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पावर बटन है। तो कोई भी कंप्यूटर को ऑफ करने का मतलब आप डायरेक्ट किसी भी कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर सकते। ऑन करने के लिए तो ऑन बटन होता है, ऑफ हम लोग डायरेक्टली नहीं करते। उसका एक रूल फॉलो होता है, और वो रूल क्या है, हम लोग स्टार्ट में जाते हैं। स्टार्ट में जाकर यहाँ पे है पावर बटन। पावर बटन में जाकर इसमें 3 बटन है, रीस्टार्ट, शटडाउन और स्लीप। तो अगर कंप्यूटर को या लैपटॉप को कंप्लीटली बंद करना है तो उसके लिए हमारा आता है शटडाउन। शटडाउन मतलब टोटली क्लोज हो जाएगा। और अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो रीस्टार्ट का मतलब हुआ बिना क्लोज किए फिर से उसको ओपन करना। री मतलब अगेन, स्टार्ट मतलब स्टार्ट। जैसे काम करते करते कोई भी बटन हमारा प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है या कोई सिस्टम हमारा सही से नहीं चल रहा है तो उसको फिर से ओपन करने के लिए हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। शटडाउन के लिए सिर्फ शटडाउन करेंगे, बंद हो जाएगा। और स्लीप मोड क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद थोड़ा देर के लिए मशीन हमारा अगर लो पावर है तो स्लीप हो जाएगा, फिर माउस या कोई एक्टिविटी करोगे तो फिर से वो ओपन हो जाता है। तो ये तो प्रोसेस हुआ इसको कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का तरीका। इसके बाद कुछ कुछ जैसे ही हम लोग डेस्कटॉप अपीयर करते हैं कुछ कुछ फैमिलियर आइकन रहता है, उस फैमिलियर आइकन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मोस्टली 2 फैमिलियर आइकन है जिसके बारे में हम लोग फिलहाल अभी जानेंगे। एक होता है दिस पीसी और एक होता है रिसाइकिल बिन। दिस पीसी को कहीं कहीं माई कंप्यूटर पे बोलते हैं, या अब दिस पीसी आता है, पहले इसको माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने का तरीका क्या हुआ,
एक होता है या तो डबल क्लिक करते हैं, कोई भी आइकन को ओपन करने का तरीका या कोई एप्लीकेशन को ओपन करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर लाकर हम लोग माउस से डबल क्लिक करेंगे, या तो डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके हम लोग इसको ओपन करेंगे। राइट क्लिक करके क्या किए, ओपन। ठीक है। मौसम दो, इसमें दो बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है। तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके क्या करेंगे, ओपन। तो कंप्यूटर के अंदर जितना भी कंटेंट्स है या कंप्यूटर के अंदर जितना भी ड्राइव्स है, उन सारे कंटेंट्स को, उन सारी ड्राइव्स को दिखाने का काम, बताने का काम कौन करता है, हमारा दिस पीसी। जैसे इसमें आ गया सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो ये कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ड्राइव है। कोई भी फाइल जब आप बनाते हो, हाँ वो भी दिखाता है यहाँ पे, कोई भी फाइल हम कंप्यूटर पे बनाते हैं, जो भी लिस्ट हम यहाँ दिखाएंगे, सारे फाइल्स के लिस्ट को दिखाने का काम, बताने का काम हमारा दिस पीसी करता है, जिसको कि हम लोग माई कंप्यूटर बोलते हैं। और ये इट कंटेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी कंटेंट्स या ड्राइव्स है, उस कंटेंट्स और ड्राइव्स को दिखाने का काम भी जो करता है वो कौन करता है, हमारा दिस पीसी। तो मोस्टली इसमें 3 ड्राइव है जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। और नीचे में हर ड्राइव का कैपेसिटी जोड़ लिया जाता है, हर ड्राइव का कैपेसिटी बता रहा है, और उसमें से भी कितना ड्राइव का कैपेसिटी यूज है, कितना फ्री है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। और इन सभी ड्राइव की कैपेसिटी को जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना का हार्ड डिस्क लगा हुआ है वो हम लोग इसमें बता सकते हैं। अगर इस कंप्यूटर या इस लैपटॉप में देखिएगा तो इसमें 500 जीबी का हार्ड डिस्क है, और 500 जीबी हार्ड डिस्क को हम 3 डिफरेंट ड्राइव में बांटे हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। तो इसको बोला जाता है हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना। 500 जीबी को हम 3 डिफरेंट टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और इसमें भी एक चीज होता है, जिस ड्राइव, मतलब आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आप इन्हीं 3 हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा, जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जैसे इस कंप्यूटर में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो सी ड्राइव में है, तो सी ड्राइव कंप्यूटर का प्राइमरी ड्राइव कहलाएगा। मतलब जनरली जो भी फाइल या जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो बाय डिफॉल्ट जाके किसमें स्टोर होगा, सी ड्राइव के अंदर। और अलग अलग लोकेशन में आपको स्टोर करना है तो आप डी ड्राइव, ई ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर इसमें डीवीडी ड्राइव रहता, मान लो प्रिंटर इंस्टॉल रहता, तो इन सभी चीजों का लिस्ट भी दिखाने का काम कौन करता है, माई कंप्यूटर या दिस पीसी के द्वारा हम ये सारा लिस्ट को देख सकते हैं। मतलब दिस पीसी के द्वारा आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के ड्राइव को देख सकते हैं, उसके साथ साथ उसमें जो भी फाइल, जो भी सॉफ्टवेयर सब लिस्टेड है, वो सब का लिस्ट भी ये शो करके दिखाता है। तो ये किसके अंदर आता है, दिस पीसी के द्वारा। ओपन करके आप किसी भी ड्राइव के अंदर के फाइल फोल्डर को देख सकते हैं। इसके बाद आपका रिसाइकिल बिन आता है, ये एक इंपॉर्टेंट हुआ। रिसाइकिल बिन को बोला जाता है, इट स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर। आप कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल या फोल्डर स्टोर किए हैं, जो भी फाइल या फोल्डर बनाए हैं, उन सारे फाइल और फोल्डर के लिस्ट को दिखाने का काम, सॉरी डिलीट किए हुए तो डिलीटेड फाइल या फोल्डर के लिस्ट को स्टोर करके रखने का काम रिसाइकिल बिन करता है। ठीक है। अगर कोई फाइल डिलीट हुआ तो वो हमेशा नहीं, पहले वो रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि डिलीट करते करते मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइल भी डिलीट हो गया, तो वो फाइल हमारा, जैसे सपोज एक फाइल यहाँ साक्षी पाठक है, सपोज इसको हम डिलीट किए, राइट क्लिक करके डिलीट किए, तो डिलीट करने का मतलब ये हो गया कि वो फाइल आपका रिसाइकिल बिन में स्टोर हो गया। चूंकि वो फाइल आपका रिसाइकिल बिन में है, तो रिसाइकिल बिन को ओपन करके आप उस फाइल को वापस ला सकते हैं। अगर आप यहाँ से फिर कैसे आएगा, तो राइट क्लिक करके आप रीस्टोर करिएगा। तो रीस्टोर का मतलब जो फाइल जिस जगह से डिलीट हो गया वापस वहीं पे चला जाएगा। क्लियर हुआ, जो फाइल जिस जगह से डिलीट हुआ वापस वहीं पे चला जाएगा। तो और अगर आप रिसाइकिल से बिन से डिलीट कर दिए तो फिर आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते।
क्लियर हुआ? किसी भी रिसाइकिल बिन का कैपेसिटी जो होता है वो 10% ऑफ ईच ड्राइव, जितना ड्राइव है जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, तो जितना भी ड्राइव, तो सब एक साथ आ जाएगा। हाँ वो जितना फाइल डिलीट हुआ रिस्टोर करोगे तो आ जाएगा। अगर हम और चाहें तो रिसाइकिल एक बिन्स फाइल मंगाने का तो वो उससे हो सकता है। रिस्टोर से ला सकते हैं, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसे रिट्रीव होता है। तो डिलीटेड फाइल हमारा रिसाइकिल बिन में स्टोर है, रिस्टोर ऑप्शन के द्वारा इसको हम वापस ला सकते हैं। रिसाइकिल बिन से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिए तो वो वापस नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कोई फाइल को परमानेंटली डिलीट कर दे, मतलब वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, तो उसको डिलीट करने का तरीका है आप उसको शिफ्ट और डिलीट करो। शिफ्ट और डिलीट करने से वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाता है, फिर आप चाहकर भी इसको ला नहीं सकते। क्लियर हुआ? शिफ्ट डिलीट अगर कर दिए तो वो फाइल आपका रिसाइकिल बिन में डिस्प्ले नहीं करेगा, वो हमारा परमानेंटली स्टोर मतलब डिलीट होगा। शिफ्ट और डिलीट, कीबोर्ड में शिफ्ट और डिलीट से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फाइल को शिफ्ट और डिलीट से डिलीट करने पे वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, वापस उसको हम लोग नहीं ले जा सकते। डिलीट करेंगे तो वहीं से करना, हाँ वहीं से करना होगा। तो ये दो फेमिलियर आइकन है, बाकी और दो तीन हम बताएंगे। एक और होता है जहां से हम कंप्यूटर के कंटेंट्स को देख सकते हैं, वो है स्टार्ट में जाकर, ये फ्लैग स्टार्ट मेन्यू को है, इसमें राइट क्लिक करके आप विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन आता है, यहाँ फाइल एक्सप्लोरर है। फाइल एक्सप्लोरर के द्वारा भी आप किसी भी फाइल या फोल्डर या हार्ड डिस्क का जो भी ड्राइव्स है, उन सारे हार्ड डिस्क के ड्राइव फाइल फोल्डर की लिस्ट को देख सकते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर में जाकर, क्लियर हुआ? तो जो भी यहाँ पे है सारा लिस्ट यहाँ पे शो करके दिखा देगा। ठीक है ना? ये भी देखो हार्ड डिस्क का जो भी ड्राइव्स है वो शो कर दिया, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, ये सारा लिस्ट। तो किसी भी कंप्यूटर के कंटेंट्स को या ड्राइव्स को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है दिस पीसी के द्वारा, और एक होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू में राइट क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर के द्वारा भी हम इस फाइल के कंटेंट्स को देख सकते हैं। फिर इसके बाद आइए, यहाँ सबसे नीचे जो है ये सर्च है। तो सर्च के बारे में हम बताए थे कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई फाइल बनाए हो और वो फाइल आपको किसी हार्ड डिस्क ड्राइव में नहीं मिल रहा है, आप भूल गए कहाँ पर स्टोर है, तो उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लेके हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एक तरीका कि अगर फाइल का नाम मालूम है। तो किसी भी फाइल को ढूंढने का दो तीन फॉर्मेट होता है। एक होता है फाइल का नाम मालूम है तो फाइल का नाम दे दीजिए। दूसरा, अगर फाइल का फॉर्मेट पता है, फाइल का फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फाइल किस टाइप का है। अगर आपका फाइल वीडियो मोड होगा तो उसका एक्सटेंशन MP4 होता है, 3GP होता है, AVI होता है। अगर आप फोटोज डाले हैं तो उसका एक्सटेंशन JPG होता है। अगर आपका ऑडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन MP3 होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन DOCX होता है। अगर आपका एक्सेल फाइल है तो उसका एक्सटेंशन DOCX होता है। अगर आपका फाइल टेम्पलेट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन DOTX होता है। अगर आपका MS पेंट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन DMP होता है। अगर आपका एक्सटेंशन MS एक्सेस फाइल है तो उसका एक्सटेंशन MDB होता है। अगर आपका नोटपैड का फाइल है तो उसका एक्सटेंशन TXT होता है। अगर आपका एक्सटेंशन JPG फाइल है तो वो JPG, IPG और GIF होता है, पिक्चर फाइल। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के फॉर्मेट को दिखाना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। तो अगर आप पिक्चर फाइल सर्च कर रहे हैं तो ये हुआ, उस फॉर्मेट को याद रखिए जिसमें फाइल बना हुआ है। तो ये दो तरह से हम लोग फाइल को सर्च करते हैं। और अगर फाइल का नाम नहीं मालूम है तो एनी फाइल नेम के लिए हम लोग स्टार दबाते हैं। और कीबोर्ड में जिसमें दो दो साइन है तो ऊपर का साइन लाने के लिए हम लोग शिफ्ट दबा के स्टार दबाते हैं। तो स्टार डॉट JPG हो गया ना? तो ये यहाँ पे जो भी फोटोज फाइल होगा ये यहाँ पे उसका लिस्ट दिखा देगा। तो स्टार डॉट JPG होता है। दूसरा होता है आपका स्टार डॉट IPG, ओपन नहीं करना है, खाली हम लोग सर्च करके देखेंगे क्या क्या होता है। दूसरा है स्टार डॉट IPG, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार इंडिकेट्स एनी फाइल, स्टार डॉट IPG ये भी पिक्चर फाइल सर्च करता है। दूसरा स्टार डॉट GIF ये भी पिक्चर फाइल सर्च करता है जिसमें कुछ ऑडियो क्लिप होगा। हाँ ठीक है। फिर स्टार डॉट MP3 ये ऑडियो फाइल सर्च करता है।
star.mp4 ये वीडियो फाइल सर्च करता है। तो इस प्रीवियस सेक्शन में मैंने बताया था विंडोज का इंट्रोडक्शन, किस तरह से हम लोग इसमें कोई फाइल को सर्च करते हैं, आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप कितने प्रकार होते हैं, इन सब चीज के बारे में आज हम बताएंगे। सर्च रन के बारे में। रन के द्वारा हम किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को डायरेक्ट ला सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, राइट क्लिक, स्टार्ट में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रन आता है। या दूसरा तरीका है विंडो, कीबोर्ड से विंडो आर दबा के, फ्लैग बटन को विंडो बटन बोलते हैं, विंडो आर करके रन लाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लिख दिए विंडो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। अगर हमको एक्सेल लाना है तो फिर विंडो आर एक्सेल आ जाएगा। फिर विंडो आर पावर पॉइंट आ जाएगा। फिर विंडो आर एमएस एक्सेस आ जाएगा। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किए हैं तो उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट लाने के लिए हम लोग रन का यूज करते हैं। तो वी ओपन डिफरेंट एप्लीकेशन स्टोर इनटू अ कंप्यूटर। अगर एक्सेल लाना है, पावर पॉइंट लाना है, तो यहाँ पे रन के द्वारा भी हम लोग पावर पॉइंट लिखेंगे, पावर पॉइंट आ जाएगा। एमएस एक्सेस आएगा। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर हमारे कंप्यूटर में बना हुआ है और उसको डायरेक्टली ओपन करना है तो वो रन के द्वारा हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अब है कि कोई भी फाइल को या फोल्डर हम यहाँ कैसे बनाएंगे। तो किसी फाइल और फोल्डर बनाने का तरीका क्या हुआ, तो राइट क्लिक, न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फाइल का नाम दे दिए, कुछ भी फाइल का नाम दे दीजिए, जिससे राम दे दिए। अब क्या करना है, इसको ओपन। ये हुआ फाइल बनाने का तरीका। किसी एक फॉर्मेट में फाइल बना सकते हैं, नोटपैड वर्डपैड एक्सेल किसी में। तो अभी फिलहाल वर्डपैड में फाइल बन रहा है, तो फाइल में सेव। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट फाइल बना सकते हैं। और भी कोई फाइल बनाना है तो फिर राइट क्लिक, न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये दूसरा फाइल बन गया। फिर इसका नाम दे दिए, फिर राइट क्लिक, ओपन। फिर यहाँ पे हमको कुछ लिखना है तो यहाँ पर कुछ टाइप कर दिए, फाइल में सेव, फाइल में जाकर सेव, तो ये सेव। तीसरा फाइल बनाना है, मान लीजिए नोटपैड का फाइल बनाना है, तो राइट क्लिक, न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये तीसरा फाइल बन गया। इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो इस तीसरा फाइल को बनाने के लिए ओपन विथ नोटपैड। तो अब हमको यहाँ कुछ लिखना है, कुछ लिख दिए, फाइल में सेव। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी फाइल को बना सकते हो। तो ये हुआ फाइल बनाने का तरीका। उसी तरह अगर हमको फोल्डर बनाना है तो फोल्डर कैसे बनेगा, तो राइट क्लिक, न्यू में फोल्डर का एक नाम दे देंगे, फोल्डर का कोई भी नाम, स्टोर, ये डिफरेंट फोल्डर। तो फोल्डर और फाइल का जो डिफरेंस ये है कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा, और फोल्डर जो हुआ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल, बहुत सारा फाइल को कलेक्ट करके रखने का काम कौन करता है, हमारा फोल्डर करता है। तो और भी अगर कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक, न्यू में फोल्डर। फिर और भी कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, राइट क्लिक, न्यू में फोल्डर। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट फोल्डर बना सकते हैं। फिर राइट क्लिक, न्यू में फोल्डर, ये अलग अलग फोल्डर हुआ। फिर राइट क्लिक, न्यू में फोल्डर, ये अलग अलग फोल्डर। फोल्डर के अंदर फाइल बनाना है तो फिर वही तरीका, किसी फोल्डर इज अ कंटेनर, और फोल्डर के अंदर फाइल भी बना सकते हैं और सब फोल्डर भी बना सकते हैं। राइट क्लिक,
राइट क्लिक न्यू, और ये किसी भी ड्राइव में भी हम बना सकते हैं। फिलहाल जो हम फाइल फोल्डर बना रहे हैं वो डेस्कटॉप पे बना रहे हैं। फिर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक राइट क्लिक न्यू, न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फिर राइट क्लिक न्यू, न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये फाइल बना, फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक न्यू, न्यू में फोल्डर। ये डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बना, फिर राइट क्लिक न्यू, न्यू में फोल्डर। ये अलग अलग हम लोग फोल्डर। तो इस तरह से हम लोग कोई फाइल को बना सकते हैं और किसी फोल्डर को बना सकते हैं। इसके बाद है, अगर हम कोई फाइल या फोल्डर बनाया है, उसको छुपाना है, हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, तरीका देखिए। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाकर हिडन, क्लियर, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज हिडन अप्लाई, फिर उसको भी करना है सही, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हिडन अप्लाई, आफ्टर इट फिर उसको भी करना है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हिडन, फिर इसको भी करना है अप्लाई, फिर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज हिडन, फिर इसको भी करना है। तो इस तरह से कोई भी फाइल अगर आप बनाए हुए हो तो उसको आप छुपा के रख सकते हो। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज हिडन, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दिख रहा है, मान लीजिए नहीं दिख रहा है या वापस दिख रहा है, उसको कैसे हटाएंगे, तो उसका जो तरीका है वो है स्टार्ट सर्च। सर्च में हम लोग लिखेंगे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, आफ्टर इट इसको ओपन किए, व्यू में जाकर हम लोग कर देंगे डोंट शो हिडन फाइल्स, तो डोंट शो मतलब हो गया छुप गया, वो फाइल हमारा छुप गया। और वापस अगर इसको फिर से लाना है तो फिर यहीं पे जाके लिखेंगे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, फिर इसको ओपन की, फिर व्यू, ठीक है, फिर शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। तो शो मतलब सारा फाइल को दिखाओ और डोंट शो मतलब किसी फाइल को शो करो। इसके बाद है, अगर आप किसी फाइल को, आइकन को, फोल्डर या फाइल के आइकन को चेंज करना है, तो हम किसी फाइल या फोल्डर के आइकन को कैसे चेंज करेंगे, उसका तरीका हुआ, फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, इसका तरीका यही हुआ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाकर कस्टमाइज, कस्टमाइज में चेंज आइकन, चेंज आइकन, चेंज आइकन में जाकर हम यहाँ कोई भी आइकन इसका डाल सकते हैं। रिस्टोर डिफॉल्ट में जो पहले इसका आइकन है वही आ जाए। इसका भी आइकन चेंज करना है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज कस्टमाइज चेंज आइकन। तो इस तरह से हम लोग किसी फोल्डर का आइकन भी चेंज कर सकते हैं। फिर ये फाइल का आइकन चेंज करना है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज कस्टमाइज चेंज, और यहाँ पे आप किसी के भी आइकन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद किसी फोल्डर के ऊपर पिक्चर को इंसर्ट करना हो तो वो कैसे होगा, तो उसका तरीका, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज कस्टमाइज चूज चेंज आइकन, चूज फाइल, चूज फाइल में जाकर आप यहाँ पे कोई भी फोटोज या पिक्चर्स है या क्लिप आर्ट है जो भी है तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। इसमें नहीं है तो हम लोग कोई भी फोटो पिक्चर से लाकर यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद तो ये हो गया आपका किसी भी फाइल को बनाना, फोल्डर को बनाना, फोल्डर के अंदर फाइल को बनाना, फाइल और फोल्डर को छुपाना, फिर उसको वापस लाना, फोल्डर का फाइल का आइकन को चेंज करना या उसके ऊपर पिक्चर को इंसर्ट करना।
अब कुछ कुछ देखिए। अब एक होता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि कंप्यूटर का एक डिफॉल्ट फोल्डर होता है, जहां पर आप जब भी कोई फाइल बनाओगे तो वो फाइल कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में जाकर स्टोर होता है। तो डिफॉल्ट फोल्डर का मतलब हुआ जब भी कोई चीज सेव होता है तो वो डॉक्यूमेंट में स्टोर होगा। अगर आप उसका लोकेशन या उसका चेंज पाथ नहीं देते तो उस डॉक्यूमेंट तो रिसेंटली यूज्ड फाइल, जो भी फाइल आप बनाओगे उन सारे फाइल के लिस्ट को दिखाने का काम वो पहले डॉक्यूमेंट्स करता है। और डॉक्यूमेंट्स में अगर वो फाइल आपको नहीं मिला तो सर्च के द्वारा आप उसको खोज सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रन है, हम रन को ओपन किए और नोटपैड लिया, नोटपैड ओपन हो गया। नोटपैड के बाद हम यहाँ कुछ लिखे तो ये कहाँ सेव होगा? अगर हम उसका एड्रेस नहीं चेंज किए हैं तो बाय डिफॉल्ट जाके जब आप सेव एज करोगे फर्स्ट टाइम नाम क्रिएट करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम नाम देना पड़ता है, तो ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स में जाकर स्टोर होगा। तो कंप्यूटर का डिफॉल्ट फोल्डर जो हुआ डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल बनाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स में जाकर स्टोर होता है। इसके बाद है विंडो। विंडो को कैसे डिफाइन करते हैं? तो जैसे कोई बोलता है विंडो ओपन करो, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो का मतलब होता है किसी भी आइकन या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना। तो कोई भी आइकन या एप्लीकेशन ओपन होता है तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में ओपन होगा। तो रेक्टेंगुलर शेप में जो ओपन होगा तो सबसे ऊपर जो हो गया वो हो गया उसका टाइटल बार। टाइटल बार के में ही उसका कंट्रोल बटन होता है जिसमें आ गया मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। टाइटल बार के बाद मेन्यू बार, और मेन्यू बार के बाद आता है टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं। तो मैक्सिमाइज का मतलब क्या हुआ? इसको आप बड़ा कर सकते हो। रिस्टोर का मतलब क्या हुआ? इसको छोटा कर सकते हो। मैक्सिमाइज का मतलब क्या हुआ? इसको फिर अगेन बड़ा कर सकते हो। मिनिमाइज का मतलब वो एप्लीकेशन टास्क बार में आ जाएगा, फिर इसको बड़ा करना है तो बड़ा हो जाएगा, क्लोज करना है तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज विंडो बटन से अपीयर होता है तो दिखता है। इसके बाद वेब ब्राउजर होता है। तो ई इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो वेब ब्राउजर कहलाता है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर कहलाता है। तो इंटरनेट पर आप अगर किसी भी वेब पेज फाइल को ओपन करना चाहते हो या किसी HTML पेज को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। जैसे अगर हमको जीमेल ओपन करना है www.gmail.com तो वो गूगल वेब ब्राउजर में देते हैं। redditmail.com रेडिट वेब ब्राउजर में देते हैं। तो वेब ब्राउजर के द्वारा हम इंटरनेट से किसी भी फाइल को, किसी भी वेब पेज को ओपन करके उसके अंदर के एक्टिविटी को, उसके अंदर के कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो ये सारा चीज विंडोज के आइकन में चला